जय हिंद। आप सभी स्टूडेंट को स्वागत है। आप सभी छात्रों का आज के ऑब्जेक्टिव क्लास में। छात्रों, आप सभी 2025 के मैट्रिक के सभी छात्रों के लिए आज की क्लास में हम सोशल साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप सभी छात्रों के लिए लेकर के आ गए हैं। छात्रों, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप सभी छात्र इन सारे प्रश्नों को देख लें और आज ही इन सारे प्रश्नों को याद कर लीजिएगा अपने 2025 के मैट्रिक परीक्षा के लिए, ठीक है। और तैयारी हमेशा साल के पहले दिन से करें ताकि आपके परीक्षा में आपको 400 तथा 450 प्लस नंबर प्राप्त हो, ठीक है। तो तैयारी करते रहिए, इस पूरे साल के शुरू से तैयारी करिए अपनी मैट्रिक परीक्षा के लिए, ठीक है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न है, वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? क्या है क्वेश्चन? वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? ए मेटरनिक, बी लेनिन, सी नेपोलियन या डी कार्ल मार्क्स। तो बच्चों यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा बी लेनिन, यानी कि मेजबानी किसने की थी? तो लेनिन ने की थी, यानी कि बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा बाबू। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न है, जल्दी से पढ़िए और आंसर करिए। निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ण राशि को कम कर दिया गया था? क्वेश्चन है, निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ण राशि को कम कर दिया गया था? ठीक है। ए क्योटो सम्मेलन, बी रियो डी जेनेरो सम्मेलन, सी वियना सम्मेलन या डी लॉसने सम्मेलन। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा यहाँ पर एकदम सही हो जाएगा डी लॉसने सम्मेलन, ठीक है। याद रखिएगा डी हो जाएगा आपका आंसर, लॉसने सम्मेलन, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न आ गया है, जल्दी से पढ़ें और आंसर करें। अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की थी? क्वेश्चन है, अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की थी? ए अब्राहम लिंकन ने, बी बराक ओबामा ने या सी फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट ने या डी निक्सन ने। तो इस प्रश्न का आंसर जो है वो हो जाएगा सी फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट ने, ठीक है। सी जो है आपका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को देखेंगे और आंसर करेंगे सभी बच्चे। अगला प्रश्न है, हिगेल किस देश का दार्शनिक था? क्वेश्चन है, हिगेल किस देश का दार्शनिक था? ए ऑस्ट्रेलिया, बी फ्रांस, सी इटली या डी जर्मनी। और यहाँ पर इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा डी जर्मनी, ठीक है। क्या हो जाएगा? डी जर्मनी एकदम सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न है, पढ़ें और आंसर करें। वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? ठीक है, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए गणराज्यों को पुनर्स्थापित करना, बी लोकतंत्र को पुनर्स्थापित करना, सी राजतंत्र को पुनर्स्थापित करना या डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है राजतंत्र को पुनर्स्थापित करना, एकदम सही उत्तर हो जाएगा राजतंत्र को पुनर्स्थापित करना, ठीक है। याद रखिएगा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न है, सिकंदर कहाँ का निवासी था? प्रश्न है, सिकंदर कहाँ का निवासी था? ए रोम का, बी चीन का, सी यूनान का या डी मिस्र का। तो यहाँ पर एकदम सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर की वह यूनान का निवासी था, ठीक है। सी जो है आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। इसी के साथ, फ्रांस की क्रांति कब हुई? 7वां नंबर क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति कब हुई? ए 1789, बी 1804, सी 1871 या डी 1817। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1789, यानी कि ये जो है आपका आंसर होगा, ठीक है। याद रखिएगा। चलें अगले प्रश्न को देखेंगे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जैना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जैना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ए इटली में, बी जर्मनी में, सी रूस में या डी ग्रेट ब्रिटेन में। तो इस प्रश्न का आंसर यानी उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी जर्मनी में, ठीक है। बी आपका आंसर हो जाएगा कि जर्मनी में स्थित है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को देखेंगे।
अगला प्रश्न है कुसूत का संबंध किस देश से है। प्रश्न है कुसूत का संबंध किस देश से है। ए पोलैंड, बी हंगरी, सी ऑस्ट्रेलिया या डी यूनान। तो इस प्रश्न का यहाँ पर सही उत्तर जो है वो हो जाएगा हंगरी, यानी कि बी जो है आपका आंसर हो जाएगा कि हंगरी से उसका संबंध था, किसका, कोसूत का। ठीक है, याद रखिएगा, हंगरी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है इटली तथा जर्मनी। यहाँ पर गलत है, यहाँ पर टॉ होगा। ठीक है, डॉ नहीं टॉ। इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। ए उत्तर अमेरिका, बी यूरोप, सी दक्षिणी अमेरिका या फिर डी पश्चिम एशिया। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा, उत्तर जो है वो हो जाएगा यूरोप, यानी कि बी जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, यूरोप के अंतर्गत आते हैं। चले इसी के साथ अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जल्दी से पढ़ें और आंसर करें। फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन। प्रश्न है फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। ठीक है, ए हैब्सबर्ग, बी बूब वंश, सी आलिया वंश या डी जार शाही। ठीक है, जार शाही। यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर होगा बोर्बो, यहाँ पर होगा बोर्बो वंश। ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है, ये बी नंबर ऑप्शन है। ठीक है, ए हैब्सबर्ग, बी बोर्बो वंश या सी आलिया वंश। ठीक है, या आर्लिया वंश या फिर डी जारशाही। तो इस प्रश्न का आंसर यही एकदम सही होगा, बी नंबर बोर्बो वंश। ठीक है, बोर्बो वंश। चलें अगले क्वेश्चन को देखेंगे। कहीं पर गलती रहती है तो हम उसे सुधार देते हैं, तो आप जो हम जो सुधारते हैं आपको वही याद रखना है। ठीक है, मैजिनी का संबंध किस संगठन से था। यह भी बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड में हर साल पूछता है। मैजिनी का संबंध किस देश से था। ए कार्बोनरी, बी लाल सेना, सी फिलिक हेटारिया या डी डायट। तो इस प्रश्न का आंसर जो है वो हो जाएगा ए कार्बोनरी। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा, कार्बोनरी, और ए एकदम सही आंसर है, कार्बोनरी संगठन से उसका संबंध था। चले अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जल्दी से पढ़ें और आंसर करें। इटली, ठीक है, एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। प्रश्न है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। ए इंग्लैंड, बी रूस, सी ऑस्ट्रेलिया या डी पर्शिया। तो इस प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा, उत्तर जो है एकदम सही ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ठीक है, सी आपका आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध था। ठीक है, चले इसी के साथ अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है काउंट काबुर को विक्टर एमेनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था। और यह एक बहुत ही वीवीआई तथा मोस्ट वीवीआई है, क्योंकि यह प्रश्न बहुत बार पूछता है। क्वेश्चन है काउंट काबुर को विक्टर एमेनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था। ए सेनापति, बी प्रधानमंत्री, ये डी नंबर ऑप्शन है। ठीक है, अच्छा थोड़ा रॉन्ग है, इसको काट देते हैं। ठीक है, देखिए ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक है, ए सेनापति, बी प्रधानमंत्री, सी फ्रांस में राजदूत या फिर डी गृह मंत्री। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो हो जाएगा बी प्रधानमंत्री। ठीक है, बी जो है आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री। ठीक है, किस पद पर नियुक्त किया था, तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। इसी के साथ अगले प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, गैलीबार्डी पेशे से क्या था। ठीक है, गैलीबार्डी पेशे से क्या था। ए सिपाही, बी किसान, सी जमींदार या फिर डी नाविक। तब वह पेशे से क्या था, तब वह एक नाविक था। एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, डी आपका आंसर हो जाएगा, नाविक। ठीक है बाबू, याद रखिएगा वो गैलीबार्डी पेशे से क्या था, तो वह एक नाविक था। इसी के साथ सोशल साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आप सभी छात्र इन सारे प्रश्नों को याद कर लीजिएगा
और इस वीडियो को एक बार और देख ले तो आपका रिवीजन हो जाएगा और आपको ये सारे प्रश्न भी याद हो जाएंगे। तो आप सभी बच्चे इन सारे प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। अगर इन क्वेश्चंस के पीडीएफ चाहिए आपको तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। हम अपने टेलीग्राम का चैनल आपको शेयर कर देंगे, या आप टेलीग्राम पर जाकर MFSI एजुकेशनल क्लासेस सर्च कर सकते हैं। हमारा चैनल आपको मिलेगा, वहाँ पर इसके पीडीएफ उपलब्ध है, आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और सभी छात्रों से कहना चाहते हैं कि आज की क्लास पसंद आई हो तो इस क्लास को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ, अपने मैट्रिक के दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर करें। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और 2025 के मैट्रिक परीक्षा के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लें। आप सभी बच्चे, सभी छात्रों से मिलेंगे अगले ऑब्जेक्टिव क्लास में। तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।